हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में व्यष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 1 के अति लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करेंगे। मैं हूं नकुल सर और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक्स गुरु एंड हाली। मैंने समष्टि अर्थशास्त्र के इस लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में पहले सारे चैप्टरों के बारे में बताए हैं। वीडियो दिए हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। अगर अब तक नहीं देखा है और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम बात करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय चैप्टर नंबर 1 के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की। पहला प्रश्न, सूक्ष्म अर्थशास्त्र जिसको व्यष्टि अर्थशास्त्र भी कहते हैं से क्या अभिप्राय है, मतलब आप क्या समझते हैं, ये किसे कहते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो आंसर इसका सूक्ष्म अर्थशास्त्र की वही शाखा है जो व्यक्तिगत इकाई के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करता है। जैसे व्यक्तिगत इकाई का मतलब एक जो छोटी छोटी इकाइयाँ होती हैं, अर्थव्यवस्था की छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं जो एक अकेले इसका अध्ययन किया जा सकता है, उन सब इकाइयों का अध्ययन करता है। जैसे एक फर्म हो गया, एक उत्पादक हो गया, एक बाजार हो गया, एक वस्तु हो गया, एक वस्तु की कीमत हो गया आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा और तीसरा, अर्थशास्त्र के जनक कौन है? और दूसरा क्वेश्चन है यह किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में अक्सर ये दोहराया जाता है। दोनों का ही आंसर एक ही है, प्रोफेसर एडम स्मिथ। प्रोफेसर एडम स्मिथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्तविक अर्थशास्त्र से क्या आशय है? वास्तविक अर्थशास्त्र किसी विषय का वास्तविक रूप में अध्ययन करता है। इसमें क्या है अथवा वस्तु स्थिति कैसी है का अध्ययन किया जाता है। मतलब वास्तविक अर्थशास्त्र वास्तव में अर्थव्यवस्था में जो वास्तव में उपस्थित समस्याएं हैं उसका अध्ययन, और इसमें ये देखा जाता है कि समस्या क्या है, समस्या क्या है और ये समस्या किस प्रकार की है, इस बात का अध्ययन किया जाता है वास्तविक अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं? आर्थिक क्रिया आप जानते हैं, आर्थिक क्रिया मानवीय क्रियाओं का एक रूप होता है। मानवीय क्रिया 2 प्रकार की होती हैं, एक आर्थिक एक अनार्थिक। जिसमें आर्थिक क्रियाओं की हम बात कर रहे हैं। आर्थिक क्रियाएं वे कार्य क्रियाएं होती हैं जो सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति से संबंधित क्रियाओं को आर्थिक क्रिया कहते हैं। मतलब वे सभी क्रियाएं जिससे सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है और जो कोई भी कार्य करते हैं, जिससे उपभोग करना, उत्पादन करना, वितरण करना, निवेश करना, सब आर्थिक क्रियाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्लभता यानी कि सीमितता का क्या अर्थ है? सीमितता यानी कि कम होना, दुर्लभता का मतलब ही कम होना, अर्थात मांग की तुलना में साधनों की पूर्ति का कम होना सीमितता कहलाता है। मतलब जितनी चीज़ों की आपको चाहिए, अब जितनी चीज़ें खरीदना चाहते हैं उस समय पर अगर उसकी पूर्ति कम होता है, अगर अवेलेबल नहीं हो पाता है तो हम कहेंगे कि वस्तु सीमित है, ठीक है। सीमितता का मतलब ये मत ले लीजिएगा कि वस्तु पूरी दुनिया में है ही नहीं। मतलब ये है कि जिस समय उस वस्तु की आप मांग करते हैं उस समय उस वस्तु की पूर्ति कम होती है मांग की तुलना में। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, चुनाव की समस्या क्या है? मनुष्य की आर्थिक आवश्यकता अनंत होती है, परंतु उनकी पूर्ति के लिए उनके पास साधन सीमित होते हैं और इन सीमित साधनों के विभिन्न विकल्प मौजूद होते हैं। और ध्यान में रखिएगा, इन सभी साधनों की जो में से आवश्यकता की संतुष्टि के लिए जिन सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव किया जाता है उसे ही चुनाव की समस्या कहते हैं। और दूसरा क्वेश्चन होता है आर्थिक समस्या का क्या अर्थ है? आर्थिक समस्या वास्तव में चुनाव की समस्या ही होती है, यानी कि असीमित आवश्यकता और सीमित साधनों एवं उनके वैकल्पिक प्रयोग के कारण उत्पन्न चुनाव की समस्या को ही आर्थिक समस्या कहते हैं। यानी कि दोनों सेम होता है। वैसे जो हमारी जो सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करना चुनाव की समस्या कहलाता है और अर्थशास्त्र में चुनाव की समस्या को ही आर्थिक समस्या कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं आर्थिक समस्या, चुनाव की समस्या के 2 कारणों के वो बताइए। मतलब आर्थिक समस्या या चुनाव की समस्या क्यों उत्पन्न होती है? तो उसका 2 जो सबसे प्रमुख है, सबसे पहला कारण है मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती हैं और मनुष्य के पास जो साधन होते हैं वो सीमित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संसाधनों से क्या अभिप्राय? संसाधन किसे कहते हैं? संसाधनों से अभिप्राय उन वस्तुओं या सेवाओं से है जिनका उपयोग अन्य वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन करने में होता है, उसे हम संसाधन कहते हैं या साधन कहते हैं। अर्थात जिनकी सहायता से जिन दूसरी वस्तु का उत्पादन होता है, जैसे श्रम होता है, भूमि, पूंजी, मशीनें, ये सब संसाधन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यवर्ती वस्तु कहते हैं वे वस्तुएं जिनका उपयोग, यहाँ पर धन दोनों में, यहाँ पर इनकी सहायता से दूसरी वस्तु का उपयोग होता है, यहाँ पर जिनका उपयोग किन्हीं अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए, और यह दूसरी वस्तु के उत्पादन के लिए इनका उपयोग होता है, मतलब इनकी माध्यम से दूसरी वस्तु पर। जैसे हम कहें कि चीनी बनाने के लिए क्या चाहिए? गन्ना चाहिए, तो यहाँ पर गन्ना क्या हो गया? मध्यवर्ती वस्तु हो गई। मिठाई बनाने के लिए चीनी चाहिए, तो चीनी क्या हो गया? मध्यवर्ती वस्तु हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या क्या क्या है? अर्थशास्त्र की 3 मूलभूत केंद्रीय समस्या कहते हैं, इसके केंद्रीय को मूलभूत भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र की 3 मूलभूत समस्याएं हैं, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में, वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाए और वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए किया जाए। ये 3 क्वेश्चन है, तीनों के बारे में अलग से ही प्रश्न आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाजार अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? यानी कि बाजार अर्थव्यवस्था से, जिसको हम खुली अर्थव्यवस्था भी एक तरीके से कह सकते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं। अगर बाजार अर्थव्यवस्था की सेंस में इसको अगर डिफाइन करें, हम कह सकते हैं बाजार अर्थव्यवस्था में सभी आर्थिक क्रियाओं का निर्धारण बाजार की स्थितियों के अनुसार होता है। यानी कि बाजार की स्थितियाँ कौन कौन सी हैं? वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति के आधार पर ये शक्तियाँ काम करती हैं। पूरे बाजार में वस्तु का निर्धारण हो या वस्तु का समन्वय हो, वो मांग और पूर्ति के आधार ही निर्धारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्पादन संभावना वक्र क्या है? उत्पादन संभावना वक्र नाम से पता चल रहा है, उत्पादन की संभावनाओं को दर्शाने वाला वक्र उत्पादन संभावना वक्र करता है। ऐसे में हम कह सकते हैं एक उत्पादन संभावना वक्र 2 वस्तु x या y फॉर एग्जाम्पल कि उन सभी संयोगों को बताता है जिनका उत्पादन अर्थव्यवस्था के सीमित संसाधनों के पूर्ण रूप से उपयोग करने पर होता है। यहाँ पर संसाधन सीमित होते हैं तथा जो उपलब्ध तकनीक है, ठीक है ना, उपलब्ध तकनीक क्या होता है? वो स्थिर होता है। ध्यान में रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन अवसर लागत का क्या अर्थ है? अवसर लागत का क्या अर्थ है? उत्तर है एक वस्तु के उत्पादन में वृद्धि के लिए पहली वस्तु के उत्पादन में किया गया त्याग अवसर लागत कहलाता है। एक वस्तु के उत्पादन करना चाहता है, एक वस्तु के उत्पादन के लिए जो त्याग की दूसरी वस्तु में जो त्याग किया जाता है, तो इस त्याग की जो मात्रा होती है, इस त्याग की मात्रा को ही अवसर लागत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमांत अवसर लागत क्या है? ये अवसर लागत है और ये सीमांत अवसर लागत है। एक्स वस्तु के उत्पादन में वृद्धि के लिए वाई वस्तु की इकाइयों के त्याग की दर को सीमांत अवसर लागत कहते हैं। दोनों में विशिष्ट अंतर देखिएगा। अवसर लागत क्या होता है? एक वस्तु के उत्पादन के लिए दूसरी वस्तु के उत्पादन की जो के लिए तो त्याग की मात्रा है, यानी कि एक्स के उत्पादन के लिए वाई में जो कमी करनी पड़ती है, तो कमी की मात्रा को हम अवसर लागत कहेंगे। और यहाँ पर क्या होता है? त्याग की दर, यानी कि एक वस्तु एक्स वस्तु की 1 यूनिट की वृद्धि के लिए वाई वस्तु की कितनी इकाइयों में कमी होती है, उसकी दर को सीमांत अवसर लागत कहते हैं। नेक्स्ट क्या उत्पादन किया जाए कि समस्या का क्या आशा है? क्या उत्पादन किया जाए समस्या से आप क्या समझते हैं? क्या उत्पादन किया जाए वास्तव में क्या है? यहाँ पर चुनाव की समस्या है। अर्थात यहाँ पर चुनाव करना पड़ता है कि सीमित साधनों की सहायता से किन वस्तुओं का उत्पादन किया जा सकता है और कितनी मात्रा में किया जाए ताकि मनुष्यों की अधिकतम आवश्यकताओं की संतुष्टि की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैसे उत्पादन किया जाए की समस्या से क्या अभिप्राय है? वास्तव में कि मैं आपको कहूँ कि कैसे उत्पादन किया जाए की समस्या जो है तकनीक की समस्या है, तकनीक के चुनाव की समस्या कि यहाँ पर चुना जाता है कि किस तकनीक के माध्यम से वस्तुओं का उत्पादन किया जाए ताकि जो उत्पादन लागत है वो निम्न हो जाए, शून्य हो जाए या कम हो जाए। तो उसे हम कैसे उत्पादन किया जाए के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। अर्थात इससे अभिप्राय है वस्तु के उत्पादन के लिए किस उत्पादन विधि अर्थात श्रम,
या पूंजी, दो प्रकार की उत्पादन तकनीक होती है, को अपनाया जाए ताकि प्रत्येक इकाई उत्पादन लागत न्यूनतम हो। और अंतिम क्वेश्चन है, किसके लिए उत्पादन किया जाए की समस्या से क्या अभिप्राय है। वास्तव में यह वितरण की समस्या है। वितरण की समस्या है जिसका संबंध आय के वितरण की असमानता की समस्या से है कि समाज में जो आय का वितरण है, असमानता है, उसको किस तरह से दूर किया जा सकता है। अर्थात इसके अंतर्गत यह भी अध्ययन किया जाता है कि संपूर्ण समाज में जो भी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, उस उत्पादन का वितरण समान रूप से किस प्रकार से हो ताकि समाज के प्रत्येक वर्ग तक, समाज के प्रत्येक मनुष्य तक, प्रत्येक नागरिक तक उत्पादन का सही मात्रा पहुंच सके जिनको वास्तव में उसकी आवश्यकता है। थैंक यू।